बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों का तबाहकुन जवाब दे दिया है। 3 के बदले में 7 ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद नाज़रीन जलती पर तेल डालने के लिए अमरीका और भारत भी पहुँच गए हैं। हालात इंतहाई कशीदा है। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर एक हमला किया गया, फिर दूसरा किया गया, फिर कल जो है वो शाम को इत्तला आई कि तीसरा भी हमला किया गया और बताया गया कि पंजगोर के इलाके में जो बलूचिस्तान का सरहदी इलाका बनता है वहाँ पर ईरान की जानिब से हमला किया गया है। और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि वहाँ पे जो जैशुल अदल नाम का ईरान से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द गिरोह है उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने पहले हमले के बाद जब ईरान की जानिब से पहला हमला किया गया था तो पाकिस्तान ने उस हमले का काफ़ी देर के बाद जवाब दिया। दफ्तर ख़ारजा ने उसकी मज़म्मत की। उसके बाद नाज़रीन दोबारा पाकिस्तान की कोर कमांडर जो कमेटी है उसकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान इसका जवाब लेगा। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा हमला हुआ। उसके बाद नाज़रीन चाइना ने पाकिस्तान और ईरान के साथ हंगामी रब्ता किया कि मामलात को कंट्रोल करें और ज़्यादा जो है वो मामले को बढ़ाएं नहीं। लेकिन नाज़रीन उसके बाद फिर तीसरा हमला हुआ और फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान के अंदर जो ठिकाने तबाह किए उसमें पाकिस्तानियों की कैजुअलिटीज़ नहीं हुई बल्कि उसमें ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द गिरोहों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन 3 दफ़ा तो हद होती है। उसके बाद पाकिस्तान ने आज सुबह 6 बजे एक बहुत बड़ा हमला किया है। नाज़रीन ये ईरान के जो सूबा बलूचिस्तान है बिल्कुल साथ है वो सिस्तान का इलाका, वहाँ पे 7 ठिकानों पर बमबारी की गई और तकरीबन उसमें मुतअद्दिद ठिकाने जो हैं तबाह हुए हैं। एक फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाने के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये जो हमला किया गया है ये हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बलूच जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पर हमला किया है जो कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशतगर्दी के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही थी। और उसमें ये भी दावा किया गया और नाज़रीन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो बलोच अलहदगी पसंद है, जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, कल अदम तंजीमें हैं, BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी है और इसके अलावा दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके ठिकाने ईरान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान भी मुतअद्दिद मरतबा ईरान को कह रहा है कि ईरान की भी सरजमीन और अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जब एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद ठिकानों पर बमबारी करना पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो अब डेफिनेटली ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है कि 2 हमसाया मुल्क मगरबी बॉर्डर पर ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है उसके साथ पाकिस्तान की जो है वो सरहदें मिलती हैं और कशीदगी भी चल रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे कशीदगी ना बढ़ती। बहरहाल ईरान की जानिब से अच्छा नहीं किया गया, गलत किया गया है, जिसकी मज़म्मत की गई। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से रिएक्शन दिया गया, उसके बावजूद अटैक हुए तो उसका जवाब देना बनता था और पाकिस्तान ने ये जवाब दिया है। नाज़रीन अब सूरत हाल क्या है, ये जो मगरबी बॉर्डर है पाकिस्तान का अब वो मज़ीद गैर महफूज हो गया है। आने वाले दिनों के अंदर ये हमले जो है बढ़ सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से भी और ईरान की जानिब से भी। और अब अगर मामलात को सॉल्व ना किया गया बैठ के बातचीत के ज़रिए, अब दोनों तरफ से हमले हुए, इक्वल हो गया, स्कोर इक्वल हुआ, अब बैठकर बातचीत करने में हरज नहीं है, कर लेनी चाहिए। बेहतर यही है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान इस वक्त आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे उलझा हुआ है। ईरान जो है इस वक्त इसराइल के साथ, और उसके बाद आपको पता है कि जो इसराइल के साथ जंग चल रही है, अमेरिका के साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं
और इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान के भी फेवर में नहीं है कि वो अपने लिए एक नया महाज खोले। और नाज़रीन, वैसे भी ईरान और पाकिस्तान के ऐसे क्लैशेस नहीं हैं कि जिस पर जो है वो जंग को बढ़ावा दिया जाए या जंग को ज़्यादा किया जाए। होना ये चाहिए कि इस लम्हे में तमाम इस्लामी ममालिक, ख़ास तौर पे जब फ़लस्तीन का मामला काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है ये मसला हल करने के लिए, तो सारे ममालिक को इकट्ठा होने की बजाय ईरान को इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत क्या थी कि जिससे मसला फ़लस्तीन का जो है वो तमाम मामलात वो पीछे जा सकते हैं। जब हमें आपस की पड़ जाएगी तो फिर बताइए कि मामलात किधर पहुंचेंगे। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल हस्बे मामूल जो है वो जल्दी पर तेल डालने के लिए आ गए हैं। आपको पता है कि जो इसराइल है वो क्या करता है। इसराइल की कोशिश है कि वो भारत के ज़रिए पाकिस्तान को इंगेज करे। वो कोशिश करता रहा और इस दौरान भी करता रहा पिछले 3 महीने से। अब उन्होंने ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ईरान ने बिल्कुल ठीक किया है, कल स्टेटमेंट दी। उसके बाद अमेरिका आया। नाज़रीन, अब आप इनकी गेम ज़रा चेक कीजिएगा। अमेरिका आया और अमेरिका ने क्या जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा जी पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, कल अमेरिका ने कहा था। और अब अमेरिका ने कहा जी पाकिस्तान ने हमला करके बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान के ये जो ऊपर अटैक किया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि आपको पता है अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर बम्बारमेंट अमेरिका करता रहे और अरसा दराज तक करता रहे, तब उसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का ख्याल नहीं था। तब उसे ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर हमने इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी। 82,000 पाकिस्तानी लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इन्हीं दहशत गर्दों की वजह से। और कौन करवाता रहा? अमेरिका, इसराइल, भारत के, पाकिस्तान के मगर भी हमसाए में बैठ के सब कुछ करते रहे, अफगानिस्तान में बैठ के करते रहे और अभी तक कर रहे हैं। तो वो जो है वो अब जल्दी पे तेल डालने के लिए आ गए हैं। बहरहाल अभी भी वक्त है, दोनों ममालिक को बैठ के बात करनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। और नुकसान किसका होना है? दोनों ममालिक का। और इसके साथ ही नुकसान किसका होना है? फ़लस्तीन का, क्योंकि ईरान को मुकम्मल तौर पर कंसनट्रेट करना चाहिए इस वक्त मसला फ़लस्तीन के ऊपर। जिस तरह से वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, जिस तरह से वो अपनी हमायत याफ्ता जो हुकूमतें हैं जिसमें हिज़्बुल्लाह है, हमास है, अंसारुल्लाह यमन है, इराकी रेजिस्टेंस फ्रंट है, या दीगर जो शाम के अंदर ग्रुप्स हैं वो जिनको ये मदद फराहम कर रहे हैं, तो ये मौका ये है कि इन ममालिक के साथ अपनी पूरी तवज्जो उस महाज पे मरकूज़ की जाए। अगर दहशत गर्दों का मामला था या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, कल पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से यही कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी या आपके पास कोई सबूत हैं तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शेयर करें। ये कार्रवाइयाँ करना आप करिए, पाकिस्तान का जो है वो बनता है हक, पाकिस्तान करेगा। आपका कोई हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के अंदर बमबारी करें, चाहे वो ईरान से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों। दहशतगर्दी का शिकार तो हम खुद हैं। हम अरसा दराज से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सब ज़िलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत आते हैं, और लेकिन ईरान की जानिब से सब्र का मुज़ाहरा नहीं किया गया, तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया गया। नतीजा आप देख लीजिए कि मगरबी महाज जो है तब चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। दो हमसाया मुल्क हैं, अच्छे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, दोनों को जो है वो सब्र तहम्मुल से आगे बढ़ना चाहिए। एक हमला पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तानी अवाम भी कल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव थी, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा बनता है, खून खौलता है ना भी। देखें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के आपके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ होंगे। आप देखिए पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तानी शहरियों को ईरानी सरहद के करीब जाने से रोकने की एडवाइजरी जारी कर दी। दूसरी जानिब जो ईरान और पाकिस्तान की जो नेवल ये बहरे हुर्मुज़ के अंदर जो मशक़ें हो रही थी, उन मशक़ों के से पाकिस्तान फ़ौज को वापस बुला लिया गया। तो ऐसे ताल्लुकात के जब आपके मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं तो आपको ऐसे मामलात के अंदर पड़ने की ज़रूरत क्या है? बहरहाल जो किया था उसको भुगतना तो होता है। अगर आपने हमला किया था तो हमले का जवाबी हमला, और वो भी दुगनी ताकत से। वेल डन पाकिस्तान आर्मी, बहुत शुक्रिया। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।